पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग ये सेशन रहा आपका, क्या रहा भाई? ये सेशन आपके स्क्रीन पर है, राइट। चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 651, 651 नंबर का क्वेश्चन। 651 बोला मतलब 651 बोला तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि 650 वर्ड्स की प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। 650 वर्ड्स ऑलरेडी, कितनी बड़ी बात है कि 650 आप पहले ही कर चुके हो, इसलिए यहाँ पर 51 देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करेंगे इसको, या 51 ही मार्क करके चलो, 51 ही मार्क करके चल लो। तो 51 कह रहा है ओवर विनिंग, है ना। ओवर विनिंग बोल रहा है, विनिंग, है ना। ओवर विनिंग, विन WIN होता है, विन करना, जीतना। ओवर विनिंग की मीनिंग क्या होगी भाई? आत्मविश्वास, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, ओवर विनिंग को क्या बोल सकते हैं? आत्मविश्वास या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बोले। प्रिजम्पटिवसली क्या? एरोगेंट। ओवर विनिंग का मतलब क्या? आत्मविश्वास होना, लेकिन वो आत्मविश्वास एरोगेंस के सेंस में हो जा रहा है। देख पा रहे होगे आप यहाँ पे क्या लिखा है? प्रिजम्पटिवसली एरोगेंट, मतलब एरोगेंस बिल्कुल भर भर के है। बिल्कुल एरोगेंस क्या है भाई? भर भर के है। प्रिजम्पटिव्स बिल्कुल एरोगेंस होना, हॉटीनेस होना, उसको बोलते हैं क्या? प्रिजम्पटिवसली एरोगेंट, ओवर विनिंग। डन। 52 के बारे में बात करेंगे। 52 कह रहा है पैसिफिस्ट होना। पैसिफिस्ट को क्या बोलते हो? शांतिवादी होना। पैसिफिस्ट होना मतलब क्या? शांतिवादी होना, जो शांति की बातें करे पैसिफिस्ट होता है। काम, कामनेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा काम रहता हो तो पैसिफिस्ट, PACIFIST, पैसिफिस्ट मतलब क्या? शांतिवादी। डन। मीनिंग की बात करेंगे। वन अपोज टू फोर्स, वन अपोज टू फोर्स, जो ये मानता हो क्या कि भाई हमें फोर्स नहीं करना है, ठीक है। स्टेट ऑफ कामनेस बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ कामनेस बोल सकते हैं, ठीक है। सीरीन बोल सकते हैं, ठीक है। पैसिफाई, पैसिफिस्ट को पैसिफाई भी बोल सकते हैं। 53 पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग का मतलब क्या होता है? परिश्रम पूर्ण, है ना। शोइंग हार्ड वर्क, पेन स्टेकिंग का मतलब क्या होगा भाई? शोइंग हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क करता है। पेन स्टेकिंग मतलब क्या? जो हार्ड वर्क करता है। टेकिंग ग्रेट केयर, ठीक है। तो एक टर्म होता है एसिडुअस, एसिडुअस बोला आपने, एसिडुअस। दूसरा वर्ड होता है क्या? डिलीजेंट, डिलीजेंट बोल रहे हो, एसिडुअस बोल रहे हो पेन स्टेकिंग को। पेन स्टेकिंग, एसिडुअस, डिलीजेंट, शोइंग हार्ड वर्क, टेकिंग ग्रेट केयर, उसको बोलते हैं क्या? पेन स्टेकिंग। क्या बोलेंगे भाई? पेन स्टेकिंग। 54 की बात करें, 54 क्या है? प्ले टेबल। द टर्म इज व्हाट? प्ले टेबल, स्वादिष्ट। प्ले टेबल, ठीक है। PALATABLE, प्ले टेबल। प्ले टेबल मतलब क्या? स्वादिष्ट, है ना। स्वादिष्ट के सेंस में आप टेस्टी बोल सकते हो, टेस्टी, TASTY, टेस्टी। प्ले टेबल के सेंस में प्ले टेबल, टेस्टी, राइट। दूसरा क्या वर्ड मार्क कर सकते हो आप यहाँ पे? लूसियस, LUSCIOUS, लूसियस, है ना। लूसियस नाम से रेस्टोरेंट भी निकलते हैं, रेस्टोरेंट मतलब लूसियस रेस्टोरेंट होते भाई लूसियस नाम से, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे? डिलीशियस। तीसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? डिलेक्टेबल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, डिलेक्टेबल, राइट। सो डिलेक्टेबल, डिलीशियस, लूसियस और टेस्टी प्लेटेबल के कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे। प्लेटेबल मतलब क्या? स्वादिष्ट, है ना। तो प्लीजिंग टू द टेस्ट लिखा हुआ है और एग्रीएबल लिखा हुआ है, तो एग्रीएबल ठीक है, प्लीजिंग टू द टेस्ट भी ठीक है। प्लीजिंग टू द टेस्ट, डन। प्लेटेबल, टेस्टी, लूसियस, डिलीशियस, डिलेक्टेबल, डन है भाई। 55 पैलेंटोलॉजी। द टर्म इज व्हाट? पैलियोनोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी,
पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, राइट। पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या होता है? जीवाश्म विज्ञान। पैलियोंटोलॉजी की मीनिंग क्या होगी भाई? स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ। जीवाश्म विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। इन अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पूछा जा सकता है क्या? पैलियोंटोलॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ। विल डिस्कस 56 पल्लिएट। द टर्म इज व्हाट? पल्लिएट। पल्लिएट, PALLIAT। पल्लिएट की मीनिंग क्या है भाई? पल्लिएट की मीनिंग है न्यूनीकरण करना। क्या करना? न्यूनीकरण करना, पल्लिएट करना, PALLIATE, पल्लिएट, न्यूनीकरण करना। मीनिंग देखेंगे क्या? ईज पेन, जो पेन को क्या करता हो? ईज करता हो। मेक लेस सीवियर और ऑफेंसिव, पल्लिएट, PALLIATE, ठीक है। ईज पेन, पैसिफाई करने के सेंस में। सूद करने के सेंस में। और क्या? पैसिफाई, सूद, पैलिएट, है ना। इज पेन, मेक लेस सीवियर और ऑफेंसिव, है ना। सूद, पैसिफाई, और क्या बोल सकते हो? ध्यान से देखो तो, और आप इसमें बोल सकते हो पैसिफाई करना, सूद करना। क्या बोल सकते हैं भाई? ध्यान से देखें। पैसिफाई बोलोगे, सूद बोलोगे, और क्या बोल सकते हो? सीरीन बोल लो, सीरीन भी बोल सकते हो। ट्रैंक्विल वर्ड भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। डन है, पल्लिएट हो जाएगा जी। प्लेकेट एक वर्ड होता है, प्लेकेट मार्क कर सकते हो, प्लेकेट करना, राइट। सो प्लेकेट भी आपने मार्क कर लिया यहाँ पे। डन है। नो 57 पल्पेबल। पल्पेबल की मीनिंग क्या है भाई? पल्पेबल, पल्पेबल मतलब होता है स्पर्शनीय। क्या? स्पर्शनीय। पल्पेबल मतलब क्या? स्पर्शनीय। टेंजिबल, इजिली परसेप्टिबल, है ना। टेंजिबल, TANGIBLE, टेंजिबल, इजिली परसेप्टिबल, PERCEPTIBLE, इजिली परसेप्टिबल, टेंजिबल कहलाता है। स्पर्शनीय, जो चीज़ को आप टच करके देख पाओ वो होता है क्या? टेंजिबल, ठीक है। हाँ, परसीएबल, परसेप्टिबल बोला है, परसीएबल भी बोल सकते हो, परसीव करना भी बोल सकते हो, राइट। डन है। 58 पल्ट्राई। पल्ट्राई मतलब होता है नगण्य, है ना। माइन्यूट, पल्ट्राई मतलब क्या? माइन्यूट। माइन्यूस्क्यूल, मिनीस्क्यूल बोल सकते हो, ठीक है। मिनीस्क्यूल, माइन्यूट, पल्ट्राई, है ना। और क्या बोल सकते हैं भाई? मिनीस्क्यूल, है ना, माइन्यूट और पल्ट्राई बोला आपने, और क्या बोल सकते हैं? मिनिएचर, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हो हैविंग नो इम्पोर्टेंस, ठीक है। जिसको आप इनसिग्निफिकेंट बोलते हो, क्या बोल सकते हो? इनसिग्निफिकेंट। पेटी और ट्रिपलिंग, TRIFLING, ट्रिपलिंग, TRIFLING, ट्रिपलिंग, ट्रिपलिंग, पेटी, इनसिग्निफिकेंट, है ना। पल्ट्राई, PALTRY, पल्ट्राई। डन है। चलो 59 क्या है? पेनेसिया। पेनेसिया मतलब क्या होता है? PANACA, पेनेसिया। पेनेसिया मतलब होता है रामबाण। पेनेसिया की मीनिंग क्या है भाई? रामबाण। क्योर ऑल रेमेडी फॉर डिजीज, है ना। क्योर करना, क्योर ऑल, हर बीमारी का जिसको इलाज कहते हैं उसको बोलते हैं पेनेसिया। जो हर बीमारी का इलाज कर ले, क्या होता है भाई? पेनेसिया होता है। क्योर ऑल रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सारे डिजीज की रेमेडी को हम पेनेसिया बोलते हैं। 60 पैंडेमिक। द टर्म इज व्हाट? पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब क्या होता है? वैश्विक महामारी। पैंडेमिक को क्या बोलोगे? वैश्विक महामारी। ऐसी महामारी जो बहुत बुरी तरीके से फैली हो उसको बोलेंगे पैंडेमिक। वाइड स्प्रेड अफेक्टिंग द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, है ना। वाइड स्प्रेड अफेक्टिंग द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो क्या करे? मेजॉरिटी को अफेक्ट करे, ठीक है। वाइड स्प्रेड पैंडेमिक कहलाता है। डन। चलो 61 पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? पैंडेमोनियम, हंगामा। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, केओस बोल सकते हैं। पैंडेमोनियम को क्या बोलोगे? केओस बोल दोगे, chaos। अप्रोर, टुमुल्ट, chaos, पैंडोमोनियम, पैंडेमोनियम, PANDEMONIUM, पैंडेमोनियम। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, chaos, टुमुल्ट और अप्रोर। डन। 62। 62 क्या है? पैनेजिरिक। पैन इजरिक। पैन इजरिक मतलब क्या होता है? स्तुति पाठ, पैनेजिरिक।
स्तुति पाठ, ठीक है, स्तुति पाठ, ठीक है। मीनिंग की बात करेंगे, फॉर्मल प्रेज करना, फॉर्मल प्रेज, पैनेजिरिक, PANEGYRIC, पैनेजिरिक, ठीक है, फॉर्मल प्रेज करना, ठीक है। पैंटोमाइम, द टर्म इज व्हाट, पैंटोमाइम, पैंटोमाइम की मीनिंग क्या होगी भाई, मूक नाटक, पैंटोमाइम, PANTOMIME, पैंटोमाइम, पैंटोमाइम मतलब क्या होता है, मूक नाटक करना। एक्टिंग विदाउट डायलॉग, है ना, पैंटोमाइम किसको बोलते हैं, आपने देखा होगा मूवी के अंदर कि मुंह बंद करके बस इशारों इशारों में सारी बातें चल रही, सारा नाटक कैसे चल रहा है भाई, इशारों इशारों में चल रहा है, क्या बोलेंगे उसको, पैंटोमाइम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, पैंटोमाइम बोलेंगे, PANTOMIME, पैंटोमाइम। एक्टिंग विदाउट डायलॉग, क्या बोला, एक्टिंग विदाउट डायलॉग, जिसमें डायलॉग ना हो, राइट, ठीक है। 64, पैराबल, पैराबल क्या होता है भाई, पैराबल होता है नीति कथा, ठीक है, नीति कथा। शॉर्ट सिंपल स्टोरी टीचिंग अ मोरल, ठीक है, पैरेबल, PARABLE, पैरेबल क्या होता है भाई, शॉर्ट या फिर सिंपल स्टोरी टीचिंग अ मोरल, ठीक है, टीचिंग मोरल को हम बोलते हैं क्या, पैरेबल, ठीक है, शॉर्ट छोटी कहानी टीचिंग मोरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेबल बोलते हैं। नेक्स्ट की बात कर लें आप जरा, अगले की बात कर लेते हैं, अगला देखो क्या कह रहा है। पैराबल हमने कर लिया, पैराबल मतलब क्या होता है, शॉर्ट सिंपल स्टोरी टीचिंग अ मोरल, मतलब ऐसी स्टोरी जो हमें मोरल के बारे में बताते हैं। मोरल का मतलब आप ऐसे समझो कि अपनी दादी नानी की कहानियाँ सुनी होंगी, आराम से सुनी होंगी, तो वो जो दादी नानी की कहानियाँ होती थी उस टाइम पे, तो दादी नानी कहानियाँ सुनाने के बाद सबसे क्या बोलती थी कि हमने इस कहानी से क्या सीखा, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा। तो जब भी ऐसी स्टोरी जो कुछ आपको सिखाने की बात करें, मोरली आपको करेक्ट करने की बात करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबल बोलते हैं, PARABLE, पैराबल, शॉर्ट, शॉर्ट सिंपल स्टोरी टीचिंग मोरल, शॉर्ट सिंपल स्टोरीज टीचिंग अ मोरल, जो एक आपको नैतिकता का पाठ पढ़ा है जी। 65, पैराडाइम, क्या, पैराडाइम, पैराडाइम क्या होता है भाई, मॉडल होता है, आदर्श होता है, पैराडाइम क्या होता है, मॉडल होता है, आदर्श होता है, PARADIGM, पैराडाइम, ठीक है, PARADIGM, पैराडाइम, पैराडाइम मीन्स व्हाट, आदर्श, है ना, आदर्श की बात करेंगे, पैराडाइम, राइट। सो मॉडल बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, मॉडल, MODEL, मॉडल, राइट, पैराडाइम मॉडल, डन है। नाउ पैराडॉक्स, 66 क्या कह रहा है, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स की मीनिंग क्या है, विरोधाभास, विरोधाभास के सेंस में आप पैराडॉक्स बोलोगे, PARADOX, पैराडॉक्स, विरोधाभास, राइट। विरोधाभास के लिए आपने क्या बोला, पैराडॉक्स बोला, द टर्म इज पैराडॉक्स, PARADOX, पैराडॉक्स, विरोधाभास, राइट। मीनिंग क्या है, मीनिंग को समझना जरा, कह रहा है समथिंग अपेरेंटली, अपेरेंटली मतलब होता है क्लियरली, है ना, समथिंग अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी इन नेचर, है ना, कुछ भी जो क्या हो भाई, क्लियरली दिख रहा हो, कंट्राडिक्शन हो उसमें, कोई भी चीज़ जिसमें दिखाई दे रहा हो, मतलब बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा हो कि उसके बीच में क्या हो, कंट्राडिक्शन हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैराडॉक्स बोलेंगे। इन नेचर, अ स्टेटमेंट दैट लुक्स फॉल्स बट इज एक्चुअली करेक्ट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैसा दिखता हो भाई, फॉल्स दिखता हो, ठीक है, जो फॉल्स दिखता हो, गलत दिखता हो, लेकिन एक्चुअली क्या होता है भाई, वो करेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स, विरोधाभास, कहते हैं ना, कंट्रारी आप सेंटेंस बोल रहे हो, राइट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं। चलो 67, पैरामाउंट, पैरामाउंट क्या है, सर्वोच्च, पैरामाउंट मतलब क्या, टॉप, फॉरमोस्ट, पैरामाउंट सर्वोच्च, टॉप, फॉरमोस्ट, पैरामाउंट, PARAMOUNT, पैरामाउंट, पैरामाउंट मतलब क्या, सर्वोच्च, टॉप, राइट। फॉरमोस्ट इन इम्पोर्टेंस, सुप्रीम, जो क्या हो भाई, टॉप क्लास, टॉप बोल सकते हो उसको, फॉरमोस्ट इन इम्पोर्टेंस और सुप्रीम, ये वर्ड आप पैरामाउंट के सिनोनिम्स में पुटअप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 68, 68 कह रहा है पैरासाइट, पैरासाइट की मीनिंग क्या होगी, पैरासाइट की मीनिंग है परजीवी, PARASITE, पैरासाइट, पैरासाइट की मीनिंग क्या है भाई, परजीवी, PARASITE, पैरासाइट, परजीवी के सेंस में आप रखोगे पैरासाइट, राइट। सो एनिमल और प्लांट लिविंग ऑन अनदर, एनिमल और प्लांट लिविंग ऑन अनदर, एनिमल और प्लांट जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ एक एनिमल, जैसे क्या एग्जांपल देखें, तो आपने जुआ देखा होगा, जू जो आपके बाल में पड़ जाते हैं, जू बोलते हैं आप उसको, ठीक है, उस जू को देखोगे तो वो आप पे डिपेंड है, ठीक है, आपके बाल में रह रहा है, आपके सिर में रह रहा है, तो मतलब आप पे डिपेंड है कि आप कुछ खाओगे तो वो खाएगा,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, पैरासाइट। 69 पर्याय। पर्याय की मीनिंग क्या होगी भाई, पर्याय मतलब छूत, अछूत, है ना। पर्याय मतलब क्या होता है, अछूत या छूत, है ना। तो सोशल आउटकास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोशल आउटकास्ट। पर्याय को क्या बोलेंगे भाई, सोशल आउटकास्ट। मतलब क्या, कि जो सोशली क्या करे भाई, सोशली ये बात चल रही हो कि नहीं भाई, इनका साथ नहीं देना, इनका साथ देना है, मतलब इनके हाथ का पानी भी नहीं पीना, ऐसी बातें जो चल रही होती हैं, पर्याय होता है। पैरिटी, पैरिटी मतलब होता है बराबरी। पैरिटी क्या होता है भाई, पैरिटी इक्वलिटी के बारे में बात करता है। देखो इक्वलिटी लिखा है, पैरिटी क्या होगा, PARITY, पैरिटी मतलब इक्वलिटी, EQUALITY, इक्वलिटी। क्लोज रिजेम्बलेंस बोलोगे क्या, क्लोज रिजेम्बलेंस, CLOSE, क्लोज रिजेम्बलेंस, RESEMBLANCE, क्लोज रिजेम्बलेंस, ठीक है। पैरिटी के लिए क्या बना, क्लोज रिजेम्बलेंस बना, ठीक है, क्लोज रिजेम्बलेंस, डन। 71 पार्ले। पार्ले क्या होता है, परस्पर वार्तालाप। पार्ले, पार्ले जी वाला पार्ले नहीं है ये, ध्यान से देखेंगे, PARLEY है, पार्ले, है ना, PARLEY है, पार्ले। पार्ले मतलब क्या होता है, परस्पर वार्तालाप, मतलब क्या, कॉन्फ्रेंस, CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस बोलेंगे ना, पार्ले, PARLEY, परस्पर वार्तालाप, पार्ले, राइट, ठीक है। अगला है पैरोचियल। पैरोचियल मतलब होता है संकीर्ण, ठीक है। पैरोचियल मतलब क्या होता है, संकीर्ण होता है भाई। 72 देखेंगे क्या, पैरोचियल। पैरोचियल मतलब संकीर्ण, नैरो बोल दोगे, क्या बोल दोगे, नैरो बोल दोगे, नैरो इन आउटलुक, जो देखने में क्या हो, नैरो हो, पतला हो या प्रोविंशियल हो, ठीक है, उसको हम पैरोचियल बोलते हैं। नैरो हो, ठीक है, पैरो पैरो क्या बोलेंगे भाई, प्रोविंशियल। प्रोविंशियल बोल रहा है ना, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल, ठीक है। पैरोचियल, पैरोचियल मतलब क्या, संकीर्ण, नैरो इन आउटलुक, ठीक है, पैरोचियल, डन है। नाउ द नेक्स्ट 73 पैरोडी। पैरोडी की मीनिंग क्या होती है भाई, नकल करना। पैरोडी क्या होता है, नकल करने के सेंस में आप पैरोडी को मार्क करते हो, PARODY, पैरोडी, नकल करना। मीनिंग की बात करें तो ह्यूमरस बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, ह्यूमरस। इमिटेशन, राइट, इमिटेट करना, राइट, इमिटेट करना, इमिटेशन बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, पैरोडी, ह्यूमरस इमिटेशन, राइट, मतलब हास्यप्रद तरीके से क्या करना भाई, किसी की नकल करना, उसको हम बोलते हैं क्या, पैरोडी बोलते हैं। कैरिकेचर भी बोल सकते हो उसको, कैरिकेचर भी, राइट, ठीक है। पर्सीमोनी, पर्सीमोनी, है ना, पर्सीमोनी को क्या बोलोगे, कंजूसी। कंजूसी लिखा हो ना, पर्सीमोनी, PARSIMONY, पर्सीमोनी, क्या कंजूसी बोल रहा है ना, कंजूसी, चलो ठीक है, कंजूसी बोल रहा है, तो कंजूसी को हम क्या क्या बोल सकते हैं, माइजरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। निगार्डली एक टर्म होता है, निगार्डली यूज कर सकते हैं हम, राइट, मेजरली, निगार्डली, पर्सीमोनी, ठीक है। स्टिंजीनेस, क्या बोला आपने, स्टिंजीनेस, जिसके पास पैसे वैसे नहीं होते हम, वो कैसे कैसा होता है भाई, स्टिंजी होता है, स्टिंजी। एक्सेसिव फ्रूगैलिटी, क्या बोल सकते हैं, फ्रूगल भी बोल सकते हैं, फ्रूगल। फ्रूगल मतलब हैविंग नो मनी, जिसके पास पैसा ना हो, फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल। फ्रूगल मतलब क्या, हैविंग नो मनी। तो माइजरली, निगार्डली, फ्रूगल, पर्सीमोनी, कंजूसी, स्टिंजीनेस, स्टिंजीनेस, एक्सेसिव फ्रूगैलिटी, एक्सेसिव फ्रूगैलिटी बोलते हो उसको, क्या, एक्सेसिव फ्रूगैलिटी बोलते हो। डन है, डन है, बात डन है भाई। नेक्स्ट 75 पार्शियलिटी। पार्शियलिटी के बारे में पढ़ा होगा आपने, PARTIALITY, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी क्या होता है, पक्षपात करना, है ना। पार्शियलिटी क्या होता है, पक्षपात करना, क्या, पक्षपात करना। पक्षपात करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। पक्षपात करने का मतलब होता है किसी की तरफ इंक्लाइनेशन होना, क्या होना, बायस होना, ठीक है, कि सामने वाले का साथ देना चाहे वो गलत हो। जैसे क्या कहते हैं ना भाई, आप उसको फेवर कर रहे हो, क्यों फेवर कर रहे हो, क्योंकि वो आपका रिलेटिव है, ठीक है। आप पक्षपात कर रहे हो, ठीक है, आप बायस हो, क्या हो, बायस हो, तो बायस, इंक्लाइनेशन, ठीक है, पार्शियलिटी, ये सारे क्या होंगे भाई, सारे के सारे सिनोनिम्स होंगे। पार्शियलिटी, इंक्लाइनेशन और बायस, राइट, इंक्लाइनेशन और बायस, डन है भाई, पार्शियलिटी डन है, पार्शियलिटी डन है, बिल्कुल इजी है। 76 पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है भाई, जैसे हमने पार्शियलिटी करा, क्या करा, पार्शियलिटी करा। पार्शियलिटी मतलब इंक्लाइनेशन, ठीक है ना। इंक्लाइन होना मतलब आपका झुकाव किसी की तरफ है भाई, इंक्लाइन मतलब स्लैंट भी बोलते हैं, इंक्लाइन को क्या बोलते हैं, स्लैंट भी बोलते हैं, झुकाव बोलते हैं। बायस होना, बायसनेस भी बोलते हैं उसको, BIASNESS, बायसनेस भी बोलते हैं। तो पक्षपात करने को आप बायसनेस भी बोल लोगे, राइट, ठीक है। पार्टीशन क्या कह रहा है भाई, पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण। पक्षपात पूर्ण का मतलब क्या होता है भाई, कि वन साइडेड होना,
ठीक है, कि आप पहले से डिसाइड करके बैठो कि मुझे इसी को क्या करना है भाई, जिताना है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है, मुझे इसी का साथ देना है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है, तो वो वन साइडेड हो गया ना। प्रीजुडिस्ड, क्या प्रिजुडिस्ड, आपने पहले से ही अपना मन बना लिया भाई, किसी पर्टिकुलर थिंग को लेके आप पहले से ही अपने दिमाग में लेके बैठे हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्रिजुडिस्ड। क्या बोलेंगे, प्रिजुडिस्ड, PREJUDICED, प्रिजुडिस्ड, राइट, PREJUDICED, प्रिजुडिस्ड। 77, पास से, पास से मतलब क्या होता है भाई, पास, पास होना चाहिए था, पास से बोल रहा है, क्या होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, पास से बोल रहा है, तो पास के मीनिंग क्या है, पुराने जमाने का, ठीक है ना, पुराने जमाने का। सो ओल्ड फैशन बोल दोगे उसको, क्या बोल दोगे भाई, ओल्ड फैशन बोल दोगे। दूसरा क्या, पास्ट द प्राइम, दूसरा क्या बोलोगे भाई, पास्ट द प्राइम। एंड तीसरी बात आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे, ओल्ड फैशन, पास द टाइम के पास। तीसरी बात आप क्या मार्क कर सकते हो, बिल्कुल इजी देखना, तीसरी बात जो मार्क करने वाले हो आप यहाँ पे, आप मार्क करने वाले हो पुराने जमाने का, एंशिएंट बोल सकते हो या फिर ट्रेडिशनली बोल सकते हो, ट्रेडिशनली, है ना, ट्रेडिशनली बोल सकते हो, ओल्ड फैशन बोल सकते हो, पास द टाइम, पास से बोल सकते हो, राइट, एंशिएंट बोल सकते हो। ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। डन है भाई। 78 की बात करें, 78 कह रहा है पास्टोरल, क्या बोल रहा है भाई, पास्टोरल। पास्टोरल मतलब क्या होता है भाई, देहाती, रूरल बोल रहा है। पास्टोरल क्या होता है, देहाती, रूरल बोल रहा है। RURAL, क्या, RURAL, रूरल, है ना, पास्टोरल, रूरल, रूरल, है ना। तो रूरल बोल दिया, देहाती बोल दिया, मैं बोलूँ तो क्या, कोअर्स बोल दोगे, COARSE, कोअर्स बोल दोगे, है ना। रूड बोल सकते हो, रफ बोल सकते हो, राइट। सो रूड, रफ, कोअर्स, पास्टोरल, रूरल, राइट, ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट 79, पाउसिटी। पाउसिटी मतलब क्या होता है, कमी, अल्पता। पाउसिटी क्या होता है भाई, अल्पता, कमी, PAUCIT भाई, पाउसिटी, अल्पता ना। तो पाउसिटी के सेंस में आप कमी के सेंस में मार्क कर रहे हो ना, किसकी सेंस में मार्क करो, कमी के सेंस में मार्क करो। तो एक वर्ड आपने मार्क किया, स्कार्सिटी, क्या मार्क किया भाई, स्कार्सिटी मार्क किया। दूसरा टर्म कम मार्क, दूसरा टर्म स्कार्सिटी हो गया भाई, स्कैंट मार्क कर सकते हो, कमी के सेंस में। एक टर्म है मिगरी, ठीक है, मिगर बोल सकते हैं, मिगरी बोल सकते हैं। तो पाउसिटी, स्कार्सिटी, स्कैंट, मिगर, और क्या, वांट भी आप चाहो तो वांट भी मार्क कर सकते हो। किसी चीज़ की कमी को पाउसिटी, स्कार्सिटी बोलते हैं। पाउसिटी के साथ साथ आप क्या याद कर सकते हो, स्कार्सिटी को भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो पाउसिटी, स्कार्सिटी, स्कैंट, मिगर, और क्या, वांट, राइट, डन है। नाउ 80, 80 क्या कह रहा है भाई, ओमनी पोटेंट, OMNIPOTENT, ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट की मीनिंग क्या है भाई, सर्वशक्तिमान। ओमनी पोटेंट, OMNIPOTENT, ओमनी पोटेंट क्या है, सर्वशक्तिमान। मीनिंग की बात करेंगे तो हैविंग अनलिमिटेड पावर, है ना, हैविंग अनलिमिटेड पावर, ऑलमाइटी। हमने बचपन में क्या पढ़ा था, ऑलमाइटी पढ़ा था, है ना, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान होने के सेंस में, ओमनीपोटेंट, ऑलमाइटी, राइट, ALMIGSTY, ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, हैविंग अनलिमिटेड पावर, जिसके पास क्या हो, पावर ज़्यादा हो। डन। चलो जी। 81, फिलैटलिस्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट क्या होता है, डाक के टिकट का संग्रह। फिलैटलिस्ट क्या होता है भाई, डाक के टिकट का संग्रह, फिलैटलिस्ट, राइट, फिलैटलिस्ट, डाक के टिकट का संग्रह, फिलैटलिस्ट, ठीक है। नुमिस्मैटिस्ट भी करा हुआ हमने, क्या, नुमिस्मैटिस्ट करा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, फिलैटलिस्ट है। फिलैटलिस्ट बोल रहा है और कलेक्टर एंड स्टूडेंट ऑफ पोस्टेज, ठीक है। क्या, एक स्टूडेंट हो जो क्या करता हो, कलेक्ट करता हो पोस्टेज को, पोस्टेज को, जो स्टैंप मिलता है, स्टैंप, पोस्टल, पोस्टेज, ठीक है, उसको जो कलेक्ट करने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलैटलिस्ट बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट, फिलैटलिस्ट, PHILATELIST, फिलैटलिस्ट बोलेंगे। डन। चलो 82 की बात करेंगे। 82 क्या है भाई, 82 कह रहा है फिलिस्तीन, है ना, फिलिस्तीन कंट्री नहीं है ये, फिलिस्तीन कंट्री नहीं है, ठीक है। इसकी मीनिंग है फिलिस्तीन की, देखो जरा, फिलिस्तीन यहाँ लिखा हुआ, PHILISTINE, PHILISTINE, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन होता है अ मेंबर ऑफ एन एगियन पीपल who settled ancient Philistia around the 12th century, around the 12th century,
अ मेंबर ऑफ एन एजियन पीपल, ठीक है ना, हु सेटल एंशियंट फिलिस्तिया अराउंड द 12th सेंचुरी, जिन्होंने क्या एंशियंट फिलिस्तिया को क्या किया भाई, एंशियंट फिलिस्तिया को उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने स्टैब्लिश करा, क्या करा, स्टैब्लिश करा, उनको हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिलिस्तीन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिलिस्तीन बोल रहे हैं। डन। चलो जी नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट 83। 83 क्या करा भाई, 83 करा फोबिया, क्या, फोबिया, काहे का भाई, फोबिया भय, फोबिया को यहाँ पे क्या बोल रहा है, भय के सेंस में यूज कर रहा है। तो एन एंजाइटी फियर बोल सकते हैं, फोबिया को हम क्या बोल सकते हैं, फियर। और फोबिया किसी भी चीज़ का हो सकता है, डर आपको किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी को पानी का डर है, किसी को आग का डर है, किसी को उजाले का डर है, किसी को अंधेरे का डर है, किसी को बंद कमरे का डर है, किसी को खुले कमरे का डर है। तो डर अलग अलग तरीके का होता है, फोबिया अलग अलग तरीके का होता है। सो एन एंजाइटी, अब क्या होता है फोबिया का मतलब वो समझो, एंजाइटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम एंड इरेशनल फियर, है ना, किसी भी तरीके की एंजाइटी या डिसऑर्डर जो कि कैरेक्टराइज होती है एक्सट्रीम फियर, ठीक है, इरेशनल फियर से, उसको हम क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब, फोबिया, PHOBIA, फोबिया बोलेंगे, राइट। 84 की बात करें, फाइलम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइलम, PHYLUM, फाइलम, ठीक है, फाइलम, हाँ फाइलम, राइट। तो फाइलम की मीनिंग क्या होगी, फाइलम, फाइलम की यहाँ पे मीनिंग बोल रहा है समुदाय, इसके बारे में बोल रहा है भाई, समुदाय के सेंस में बोल रहा है फाइलम, राइट। किस सेंस में बोल रहा है, समुदाय के सेंस में बोल रहा है फाइलम, राइट। सो मीनिंग क्या कह रहा है, द मेजर टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटेन्स क्लासेस। फाइलम की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है फाइलम की, क्या, कि द मेजर, क्या लिखा है, द मेजर टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का पूरा एक ग्रुप, ठीक है, फिर क्या, प्लांट्स का पूरा एक ग्रुप, उनके क्लासेस के बारे में जो डेफिनेशन दे रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाइलम। क्या बोलेंगे भाई साहब, उसको फाइलम बोलते हैं, राइट। फाइलम, द मेजर टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटेन्स क्लासेस, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब, फाइलम बोलेंगे। डन, डन है भाई, फाइलम डन। हाँ जी नेक्स्ट की बात करें, 85 पाइटी, पाइटी क्या होता है, धर्मपरायणता, धर्मपरायणता की बात कर रहा है पाइटी, राइट। सो पाइटी हो गया धर्मपरायणता, मतलब क्या, राइटियसनेस बाय वर्चू ऑफ बीइंग, राइटियसनेस ऑफ बाय वर्चू ऑफ बीइंग, ठीक है ना, बाय वर्चू ऑफ बीइंग होने, धर्मपरायणता मतलब जो सही चीज़ों को सही बोले, गलत चीज़ों को गलत बोले, उसको बोलते हैं पाइटी। क्या बोलते हैं भाई, पाइटी बोलते हैं, ठीक है। चलो 86 की बात करें, पाइलेज, द टर्म इज व्हाट, पाइलेज, पाइलेज मतलब क्या होता है, लूटना, पाइलेज, PILLAGE, पाइलेज मतलब क्या, लूटना, लूटने के सेंस में आप पाइलेज बोलते हो, पाइलेज मतलब लूटना, ठीक है। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम अ प्लेस, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग वैल्यूएबल थिंग्स, क्या करना भाई, एक्ट करना, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम अ पैलेस, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पाइलेज, है ना। पाइलेज मतलब क्या, लूटना, ठीक है, थेफ्ट करना, है ना, चोरी करना, प्लंडर करना, प्लंडर बोल सकते हो, है ना, चोरी करने के सेंस में प्लंडर करना, ठीक है, तो उसको हम पाइलेज बोल रहे हैं यहाँ पे, लूटना। 87 बोल रहा है क्या, पायस, PIOUS, पायस मतलब क्या, धर्मनिष्ठ, हैविंग और शोइंग, क्या, हैविंग और शोइंग और एक्सप्रेसिंग रिवियरेंस फॉर, ठीक है ना, हाँ ना, ठीक है, बेसिकली सिंपल सी बात करें, हैविंग और शोइंग और एक्सप्रेसिंग रिवियरेंस फॉर रिलीजन, रिलीजन बोलते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर होता, रिलीजन की बात कर रहे हैं, किसी रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा क्या होना भाई, बहुत ज़्यादा रिवेरेंस शो करना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करना, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, ठीक है, वो सारी बातों को हम क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं, धर्मनिष्ठ, पायस। पवित्र के सेंस में भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप पायस का यूज़ करते हो, पवित्र होने, सेक्रेड होने के सेंस में भी आप बहुत ज़्यादा पायस का यूज कर सकते हो, ऑस्पिशियस होने के सेंस में भी आप पायस का यूज कर सकते हो, तो ऑस्पिशियस, पायस, ठीक है, सेक्रेड, ये सब सिनोनिम्स बनने के एक हद तक कहते हैं भाई कि एक हद तक बन सकते हैं। अगला है 88, 88 कह रहा है पिक्यूआंट, पिक्यूआंट मतलब क्या होता है, आकर्षक, पिक्यूआंट मतलब क्या, आकर्षक होना, आकर्षक होने की मीनिंग क्या होगी भाई, मीनिंग है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिंग बोल रहा है, अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो, कोई भी चीज़ क्या है, अफेक्शनेट है, आकर्षक, क्या अट्रैक्टिंग है, लवेबल बोल सकते हो, पिक्यूआंट को लवेबल बोल सकते हो, ठीक है, लाइकनेस बोल सकते हो, फॉन्ड ऑफ बोल सकते हो यहाँ पे अट्रैक्टिव को। डन। नाउ द नेक्स्ट 89, पिटफॉल,
द टर्म इज व्हाट, पिटफॉल। पिटफॉल की मीनिंग क्या है, खतरा। ठीक है, पिटफॉल क्या बोल रहा है, खतरे के सेंस में यूज हो रहा है। सो अ ट्रैप इन द फॉर्म ऑफ अ कंसील्ड, है ना, अ ट्रैप इन द फॉर्म ऑफ अ कंसील्ड क्या कहलाता है, पिटफॉल कहलाता है, खतरा कहलाता है। पिटफॉल, PITFALL, पिटफॉल मतलब क्या, खतरा। 90 की बात करें, 90 कह रहा पाइवोटल। पिटफॉल खतरा, अ ट्रैप इन द फॉर्म ऑफ अ कंसील्ड पाइवोटल। पाइवोटल की बात करेंगे, पाइवोटल 90 कह रहा है क्या, अत्यधिक महत्वपूर्ण, क्या होना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना। बीइंग ऑफ क्रूशियल, क्रूशियल बोला, क्रूशियल बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, राइट। इंपॉर्टेंट बोल दिया, सिग्निफिकेंट बोल दिया, बीइंग ऑफ क्रूशियल, पाइवोटल बोल दिया, तो पाइवोटल, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, ये आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, पाइवोटल, सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट, राइट। अत्यधिक महत्वपूर्ण होना, क्या, अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के सेंस में। डन है, डन है भाई, हाँ जी, बिल्कुल। चलो 91 के बारे में बात करेंगे। 91 कह रहा प्लेकेट होना। प्लेकेट करने की मीनिंग को क्या बोलते हो, प्लेकेट मतलब होता है पैसिफाई करना, पैसिफाई करना, सूद करने के सेंस में बोलेंगे, सूद करना, सूद करना, पैसिफाई करना, प्लेकेट करना, ठीक है। प्लेकेट, पैसिफाई, सूद, और क्या, कॉज टू बी मोर फेवरेबल इंक्लाइंड, गेन द गुडविल ऑफ, ठीक है। प्लेकेट मतलब क्या, पैसिफाई करना, सूद करना, सीरीन, सीरीन के सेंस में या फिर कामनेस के सेंस में बोल सकते हो, कामनेस के सेंस में आप इसका यूज कर सकते हो, कामनेस, सीरीन, सूद, पैसिफाई, प्लेकेट करना, PLACATE, प्लेकेट करने के सेंस में आप इसका यूज आप आसानी से कर सकते हैं। 91, राइट। नाउ 92 क्या कह रहा है, प्लेजियराइज करना, प्लेजियराइज करना, ठीक है। प्लेजियराइज करने की मीनिंग बड़ी पॉपुलर है, कब, जब राइटिंग वाइटिंग की जाती है, राइटिंग मतलब लिटरेरी वर्क किया जाता है, या फिर मूवी वगैरह में इसका ये जो वर्ड है वो बड़ा पॉपुलर है। कैसे पॉपुलर है, जैसे किसी, आपने ये सुना होगा न्यूज़ आर्टिकल के अंदर, न्यूज़ चैनल में आपने ये सुना होगा कि किसी ने किसी के गाने की धुन चुरा ली, किसी ने किसी की कहानी चुरा ली, किसी ने किसी के लिरिक्स ही चुरा लिए, ठीक है, म्यूजिक चुरा ली, ठीक है। तो उस चोरी को कहते हैं क्या, प्लेजियराइज करना, कि आपने टेक विदाउट रेफरेंसिंग फ्रॉम समवन एल्स राइटिंग और स्पीच, बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी को रेफरेंस दिए हम उसकी चीज़ों का, उसकी राइटिंग का, उसके स्पीच का, उसकी चीज़ों का क्या कर रहे हैं भाई, यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्लेजियराइज। क्या बोलते हैं भाई, प्लेजियराइज, PLAGIARIZED, प्लेजियराइज करना, राइट, डन। 93 प्लेटोनिक, द टर्म इज व्हाट, प्लेटोनिक, PLATONIC, प्लेटोनिक, आदर्शवादी, प्लेटोनिक, PLATONIC, प्लेटोनिक मतलब आदर्शवादी, प्लेटोनिक आदर्शवादी, ठीक है। सो फ्री फ्रॉम फिजिकल डिजायर, ठीक है, फ्री फ्रॉम फिजिकल डिजायर्स उसको बोलते हैं प्लेटोनिक, जिसकी जिसकी कोई फिजिकल डिजायर नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटोनिक बोलते हैं, PLATONIC, प्लेटोनिक, डन। 94 कह रहा क्या, प्लासिबल, PLAUSIBLE, प्लासिबल, प्लासिबल की मीनिंग क्या होगी भाई, प्लासिबल प्रशंसनीय, क्या हो गया भाई, प्रशंसनीय हो गया भाई, जिसको आप अपेरेंटली रीजनेबल एंड वैलिड बोल देते हो, क्या, अपेरेंटली रीजनेबल एंड वैलिड, प्लासिबल। प्रेजेबल, प्रेज के सेंस में मार्क करोगे, एडमायर के सेंस में मार्क कर सकते हो, एडमायर के सेंस में, ठीक है, एडमायर करना, प्रेज करना, और क्या, एक्सटॉल करना, एग्जॉल्ट करना, रिवियर, है ना। सो रिवियर, एक्सॉल्ट, एक्सटॉल, एडमायर, प्रेज, प्लासिबल के क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे। अपेरेंटली रीजनेबल एंड वैलिड, अपेरेंटली रीजनेबल एंड वैलिड। 95 की बात करेंगे, प्लेनरी, PLENARY, प्लेनरी, PLENARY, प्लेनरी मतलब क्या, पूर्ण, कंप्लीट, प्लेनरी, ठीक है, PLENARY, प्लेनरी मतलब क्या, पूर्ण, कंप्लीट, कंप्लीट बोलते हैं, ठीक है। फुल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, है ना, कंप्लीट, प्लेनरी मतलब क्या, होली भी बोल सकते हो, फुल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, है ना, फुल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इसको होली भी बोल सकते हो, होली भी बोल सकते हैं आप, राइट, प्लेनरी को, डन है। नाउ द नेक्स्ट 96 प्लाइएबल, द टर्म इज व्हाट, प्लाइएबल, PLIABLE, प्लाइएबल, PLIABLE, प्लाइएबल क्या होता है, लचीला,
प्लाइएबल क्या होता है, लचीला होता है, तो मीनिंग क्या होगा भाई, कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और फ्लेक्स्ड और ट्विस्टेड विदाउट, है ना। प्लाइएबल, सप्पल बोल सकते हैं क्या, सप्पल, जी बिल्कुल सप्पल बोल सकते हो, SUPPLE सप्पल, ठीक है। मैलेबल बोल सकते हो, MALLABLE मैलेबल। ट्रैक्टेबल बोल सकते हो, ठीक है। स्मूथ बोल सकते हो, टेंडर बोल सकते हो, ठीक है। डेलिकेट मार्क कर सकते हैं, डेलिकेट, हाँ जी डेलिकेट मार्क कर सकते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, फेबुलस, राइट, डेलिकेट, ठीक है जी। प्लाइएबल बोला, प्लाइएबल मतलब क्या, कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट, जो बेंट हो जाए। अब ये रिमोट है, रिमोट तो बेंट नहीं हो सकता ना इजीली, अगर मैंने बेंट करने की कोशिश करी तो खटैक करेगा, टूटेगा, तो खटैक करेगा, टूटेगा, तो कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और फ्लेक्स्ड और ट्विस्टेड, है ना, विदाउट ब्रेक, है ना, विदाउट ब्रेकिंग लिख सकते थे यहाँ पे, बिना टूटे हुए, जो आसानी से क्या हो जाए भाई, मुड़ जाए, जो बेंट हो जाए, वो होता है क्या, प्लाइएबल, उसको बोलते हैं क्या, प्लाइएबल। तो प्लाइएबल लचीला, सप्पल, मैलेबल, ट्रैक्टेबल, स्मूथ, टेंडर और डेलिकेट को हम क्या बोलते हैं भाई, प्लाइएबल के सिनोनिम्स बोल देंगे। आसानी से आप इसको प्लाइएबल के सिनोनिम्स के तौर पे मार्क कर सकते हो। कोई डाउट इस बात को अंडरस्टूड करने में, कोई भी रत्ती भर भी डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं है, नेक्स्ट पे चले। 97, प्लूटोक्रासी। प्लूटोक्रासी मतलब होता है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सारे रिच पीपल हों, ठीक है, रिच रिच फैमिली हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी वन वर्ड में पूछा जाएगा भाई आपसे, धनिक तंत्र, अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाय द वेल्दी पीपल, अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाय द वेल्दी पीपल क्या कहलाता है, प्लूटोक्रेसी कहलाता है, प्लूटोक्रेसी कहलाता है, PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी, राइट। 98 की बात करें, 98 देखो जरा ध्यान से, 98 कह रहा है क्या, पेडियाट्रिस्ट, पेडियाट्रिस्ट, पेडियाट्रिस्ट क्या होता है भाई, पेडियाट्रिस्ट होता है बच्चों का डॉक्टर, है ना, बच्चों के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिस्ट बोलते हैं। अ स्पेशलिस्ट इन केयर फॉर द चिल्ड्रन, अ स्पेशलिस्ट इन केयर फॉर द चिल्ड्रन, उसको हम बोलते हैं पेडियाट्रिस्ट, क्या, पेडियाट्रिस्ट, PAEDIATRIST, पेडियाट्रिस्ट, PAEDIATRIST, पेडियाट्रिस्ट, बच्चों का चिकित्सक, है ना, जो बच्चों का ट्रीटमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बच्चों का डॉक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट 99 के बारे में बात करेंगे। 99 क्या कह रहा है, पोइग्नेंसिंग, पोइग्नेंसी, पोइग्नेंसी की मीनिंग क्या होती है भाई, मार्मिकता, अ क्वालिटी दैट अराउजेज, है ना, पोइग्नेंसी, पोइग्नेंसी की मीनिंग होती है कि कोई भी कहानियां सुनाई जा रही हैं उसके अंदर आप अपनी फीलिंग डाल के बोल रहे हो, है ना, अपनी फीलिंग के साथ, है ना, कहते हो ना भाई इस कहानी में बड़ा मर्म है, क्या है, इस कहानी में बड़ा मर्म है, तो मर्म का मतलब ये हो गया भाई अपना इमोशन, इमोशनल बोल सकते हो, अ क्वालिटी दैट अराउज इमोशंस, जो इमोशंस को अराउज करे भाई, ये आपकी फीलिंग को बाहर निकाल दे, आपके आंसू तक आ जाए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई मूवी वॉच कर रहे हो तो मूवी में ऐसा ऐसा सीन चल रहा होता है कि आपकी कहानी में आपके आंसू निकलने लग जाते हैं, राइट, कुछ ऐसा होता है इमोशनल सा इंस्टेंस, राइट, तो उसको बोलते हैं पोइग्नेंसी। क्या बोलेंगे भाई मेरे, पोइग्नेंसी बोलेंगे इन अ वेरी सिंपल टर्म। अगला जो वर्ड है वो है पॉलिटी। पॉलिटी मतलब होता है राज्य व्यवस्था, क्या बोलेंगे भाई, राज्य व्यवस्था को आप पॉलिटी बोलते हो, राइट, POLITY, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। तो श्रूड बोलोगे और क्राफ्टी मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, है ना, श्रूड और क्राफ्टी मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने पॉलिटी बोल दिया, क्या बोला भाई साहब, पॉलिटी बोल दिया। तो ये 700 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस को लेके हम कहाँ तक पहुंच गए, 700 क्वेश्चंस पे, 700 द बेहतरीन क्वेश्चंस यू कैन से, है ना, कि एक बेहतरीन क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हो, उस पड़ाव पे पहुंच चुके हो, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो और बेटर होती जाए, ये मेरी कोशिश है, सारे वर्ड्स आप बेहतरीन तरीके से सीखते जाओ, ये मेरी दूसरी कोशिश है, लगातार मैं कोशिश करते रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें और फार बेटर होती जाए, राइट, ठीक है। इस 700 के क्वेश्चन के साथ हम पहुंच चुके हैं करीब करीब 19,000 वर्ड्स के आसपास, 19,000 वर्ड्स आप आसानी से कर चुके हो, राइट, ठीक है, और आप और भी ज़्यादा चीज़ों को सीखते जा रहे हो, ये अच्छी बात लग रही है। चलिए जी, नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है एसएससी का जो एडुकेटी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और पेपर एक एजेंसी बना रही है कोई दूसरी। तो एडुकेटी के जो एग्जाम कंडक्टिंग का एक फेज आया है, उसके आधार पे एसएससी का टेस्ट पास लॉन्च किया है। इसका मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं, नया पैटर्न है। हालांकि बेसिक से 10 या 20% क्वेश्चन है नए, बाकी तो जैसे इंग्लिश है लगभग सेम है, रीजनिंग है,
90% सेम है, मैथ है 80-90% सेम है। तो जीएस है वो थोड़े से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है कुछ, बाकी तो सेम ही है, क्योंकि सिलेबस से ही तो पूछे जाएंगे ना। लेकिन फिर भी क्या है कि जो एक्चुअल में एडुकेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आधार पे पिनेकल ने टेस्ट पास लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या क्या खास बात है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो क्या है कि जो 20 मॉक टेस्ट है एसएससी सीजीएल टायर 1, जो अभी हाल फिलहाल में आगे कुछ दिन में एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम होगा, उसके लिए बच्चों को नए प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे इंटरफेस एडुकेटिव का वैसा इंटरफेस मिलेगा और क्वेश्चन भी उसी लेवल के मिलेंगे आपको, उसी पैटर्न पे मिलेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, और ये 20 टेस्ट है और जब तक कि आप ये एग्जाम होगा आपका तब तक ये टेस्ट आप देकर अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। इसके बाद क्या है कि एसएससी का जैसे अभी स्टेनो का एग्जाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, फिर एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्जाम हो जाएगा, एमटीएस का एग्जाम हो जाएगा, सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा। तो उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब उसके जो रियल में क्वेश्चन पेपर के आंसर किए आने के बाद में उनके आधार पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सेक्शन वाइज सेक्शनल टेस्ट, ये सारे टेस्ट मिलेंगे। और फिर एमटीएस का जैसे मॉक टेस्ट है, सीएचएसएल का मॉक टेस्ट है, अभी उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसी के आधार पे वो डेवलप करते जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, इसका मतलब हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अब एग्जामिनर या एग्जामिनिंग बॉडी है उसके माइंड में क्या है और किस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, तो पिनेकल का हमेशा पिछले 15 सालों से हमेशा हमने प्रयास किया है कि मोस्ट रेलेवेंट और मोस्ट जो लेटेस्ट कंटेंट है उसको हम लोग प्रोवाइड करें, लेटेस्ट कंटेंट और मोस्ट रेलेवेंट। उसी फिलॉसफी पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी की टीसीएस ने एग्जामिनिंग बॉडी थी, उस टाइम पिनेकल ने बहुत सारी किताबें लॉन्च की। अब हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी एडुकेटिव के ऊपर जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर कर रहे हैं, जिसमें से टेस्ट पास एक है और मैसिव टेस्ट पास है। जैसे सीजीएल टायर 2 का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें और क्या मिलेगा, स्टेनो, सेक्शन पोस्ट, सीजीएल, ये सब एमटीएस, सीएचएसएल अभी जो एग्जाम होगा उनके सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे जो दूसरी अलग अलग एग्जामिनिंग बॉडी है उन्होंने कंडक्ट किया, चैप्टर वाइज, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और जो टायर 2 है, पिनेकल का हमेशा टायर 2 पे बड़ा फोकस होता है। टायर 2 में आपको फुल लेंथ 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी हमें पैटर्न का भी पता चल जाएगा, उस पैटर्न के आधार पे 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शन टेस्ट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, 2 सेक्शन होते हैं, तो 100 टेस्ट सेक्शन 1 के, 100 टेस्ट सेक्शन 2 के। कंप्यूटर टेस्ट भी होते हैं उसमें 100 टेस्ट। और प्रीवियस ईयर के जो अभी तक हुए थे, इस बॉडी ने तो एग्जाम नहीं लिया, लेकिन जो प्रीवियस बॉडी ने एग्जाम लिया था टीसीएस ने, उसके सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, 10-5% का डिफरेंस होगा, लेकिन ये टेस्ट करने के बाद में जब प्रीवियस ईयर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलेगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, क्योंकि इसके साथ में आपको इस टेस्ट पास में ये टायर 2 तो मिल ही रहा है, जो टायर 1 है वो सारी चीज़ें थी, जैसे एमटीएस के टेस्ट थे, स्टेनो के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सेक्शनल पोस्ट के टेस्ट, टायर 1 के टेस्ट, वो सारे मिल रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पास है, इसको आप ज्वाइन करके जो 1 साल की वैलिडिटी है और फॉर द टाइम बीइंग प्राइस इसका 499 रखा गया है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको मोबाइल ऐप से भी यूज कर सकते हैं और वेब से भी यूज कर सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वेब का इस्तेमाल करें। ऑल द बेस्ट।